लॉ स्टूडेंट्स और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप आ रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। इसमें आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको 2 महीने तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर काम करने का मौका भी मिलेगा। एज अ लॉ ग्रेजुएट के तौर पे या एज अ लॉ स्टूडेंट के तौर पे नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। आपका सिलेक्शन कैसे हो शुरू से लेकर एंड तक मैं वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं। और बहुत टॉप के एजुकेटर्स होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी। जुडिशरी एग्जाम्स के जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग। जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10 यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहले बात आती है डायरेक्टरेट जनरल और इसके अंदर ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर इंटर्नशिप आ रखी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DGFT। ये किसकी मिनिस्ट्री की जो गवर्नेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये DGFT का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक डिपार्टमेंट है वो बनाया हुआ है। इसी की तरफ से इंटर्नशिप आ रखी है। तो फॉरेन ट्रेड से आप समझ गए होंगे कि आपको जो है रिसर्च करनी होगी, एनालिटिक रिपोर्ट तैयार करके आपको सबमिट करनी होगी फॉरेन ट्रेड के ऊपर कि आप क्या सोचते हो। और जो वर्किंग है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो काम करती है और जो फॉर्मुलेट करती है अलग अलग तरीके की फॉरेन पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और आउटसाइड के लिए भी। तो आप इससे क्या समझते हो, एक रिसर्च वर्क आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं अगर इसके अंदर पर्टिकुलर एक स्कीम के बारे में बताऊं तो उन्होंने बोला है कि भाई रिसर्च वर्क करनी होगी, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो या कोई भी लॉ ग्रेजुएट हो। बहुत सारे लोगों का डाउट आता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कमेंट्स करके कि लोग बोलते थे कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, क्या मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं? मैं LLM ग्रेजुएट हूं तो क्या मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं? लॉ स्टूडेंट तो खैर कर ही सकते हैं। तो उन सभी लोगों का मैं सारा का सारा डाउट्स क्लियर करूंगा और एप्लीकेशन भेजनी कैसे है ये भी क्लियर तौर पे मैं बताऊंगा। मैं पहले नोटिफिकेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप सारी की सारी डिटेल्स और डीपली पढ़ सकते हैं। तो रिसर्च वर्क इसके अंदर बोला हुआ है कि रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा कि जैसे कि फॉरेन पॉलिसी जैसे फॉर्मुलेट होती है, मतलब बनाई जाती है हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की मदद से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको फॉर्मुलेट करके रिसर्च वर्क करनी है कि इसके अंदर ऐसे चेंजेस हो सकते हैं या फिर ये पॉलिसी अच्छी है और किन लोगों के लिए अच्छी है, इससे हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फायदा हो सकता है। तो ये रिसर्च वर्क आपको करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनालाइज करना है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जो एक्टिविटी है उनको कुछ वेरिएशंस लाने पड़ेंगे या वेरिएशंस कुछ नहीं लाने पड़ेंगे। इसके पीछे भी आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा कि इस कंट्री की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो ऐसी है, हमारे इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो ऐसी है। तो हम इनसे कुछ चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारे को फायदा होगा या नहीं आएगा। इससे आपको एक तो बहुत ज्यादा सोचने की जो आपकी क्षमता है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि रिसर्च वर्क इंटर्नशिप का मतलब यही होता है कि लॉ स्टूडेंट्स के, जब वो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, लॉ कॉलेजेस में होते हैं, वो जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करें। जितना एक्सप्लोर वो करेंगे उतना उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि किन किन डिपार्टमेंट में किन तरीके का काम होता है और एज अ लॉयर, एज अ लॉ ग्रेजुएट या एज एन एडवोकेट मैं आगे अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करा सकता हूं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये इंटर्नशिप का मतलब यही होता है कि दिमाग खोलो और जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आप लीजिए।
अब इसके अंदर दूसरी बात आती है क्वालिफिकेशन। फाइनल ईयर का जो भी लॉ स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकता है। 3 साल वाली LLB है तो थर्ड ईयर और या फिर सेकंड ईयर के अंदर जो आखिरी वाला सेमेस्टर होता है वो, यानी कि 4th सेमेस्टर की बात करें तो वो भी भर सकता है फॉर्म, और 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के बच्चे भी भर सकते हैं। 5 ईयर वाली लॉ की बात करूं तो 5th ईयर में जो बंदा है उसका 9th और 10th सेमेस्टर आ गया इसके अंदर भी 8th सेमेस्टर वाले भी कैंडिडेट्स जो है वो भर सकते हैं फॉर्म को, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है। तो इसीलिए अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड इसके अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है, 8th सेमेस्टर वाले का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है ना तो वो फॉर्म भरे, आराम से भरे। 9th 10th वाले को भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से चेक करा जाता है। इसके अंदर बोला गया है कि भाई अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट क्लास आनी चाहिए आपकी परसेंटेज, मतलब कि 60% आपके LLB के अंदर आनी चाहिए। और LLM के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बोला गया है जो LLM परसिंग है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करा जाएगा। अगर आप LLM ग्रेजुएट हो तो आपके मिनिमम 55% होने चाहिए जब आप इंटर्नशिप का जो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर आगे बात करी गई है ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम के लिए आपको हायर करा जाएगा। 2 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए हायर करा जाएगा, पूरी की पूरी जून और पूरी की पूरी जुलाई के लिए। और इसके अंदर जो लास्ट डेट मेंशन करी हुई है 30 अप्रैल 2021 तक आपकी एप्लीकेशन उनके ऑफिस तक पहुंच जानी है, सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक एनवलप के अंदर डालकर, जो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप जब भेजोगे एप्लीकेशन, कैसे भेजोगे, आपको जो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वो प्रिंट निकालो, भरो। एक एक डिटेल्स आपको ध्यान से भरनी है और ऐसे भरनी है कि अगर आप मेरे को भेज रहे हो एप्लीकेशन, जब मैं पढ़ूं तो मेरे को ढंग से पढ़ने में आए आपकी सारी चीजें, मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपना रिज्यूम और CV अच्छे से बनाकर मेरे को नहीं, डायरेक्टर जनरल को भेजना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं डायरेक्टर जनरल के अंदर अगर जो इंटर्नशिप की जो एप्लीकेशंस है वो देख रेख करने वाला हूं, तो आप जब मुझे भेजोगे तो कैसे भेजोगे, पहले तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो मैं आपको बताऊंगा वो फिल करके, फिर रिज्यूम आपको अटैच करना है, फिर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब आपने कोई पुरानी इंटर्नशिप करी होगी या नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है, अगर करी है तो आप इंटर्नशिप की लेटर की फोटोकॉपी अटैच करो, अगर नहीं करी है तो, अगर नहीं करी है तो कोई इश्यू नहीं है। आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे जब आप अपना वेटेज रखो, आपके पास अगर कोई इंटर्नशिप नहीं है तो आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आपने कोई कंपटीशन के अंदर कॉलेजेस के अंदर पार्ट लिया है तो उसकी फोटोकॉपी का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करवा दो। अब इसके अंदर सेमेस्टर की मार्कशीट इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो मांग रहे हैं ना एकेडमिक रिकॉर्ड्स, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एज अ प्रूफ अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, जो भी प्रीवियस मार्कशीट्स हैं, वो अटैच करके स्टेपल करके आप अपने एप्लीकेशन के साथ में अटैच करो, एनवेलप के अंदर डालकर आप मुझे भेजो। मुझे नहीं, जो इंटर्नशिप के जो ये हेड हैं DGFT के अंदर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अपना लिया है। जब मेरे पास एप्लीकेशंस आएंगी तो मैं क्या चेक करूंगा, पहले एप्लीकेशन फॉर्म है पहला, दूसरा इसके अंदर CV अटैच है, तीसरा इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, चौथा अब इनकी मार्कशीट चेक करते हैं। अगर मेरे को ये फॉर्मेट में लगेंगी तो ही मैं आपकी एप्लीकेशन आगे भेजूंगा। मेरा मतलब मैं इन द सेंस DGFT जो सोचेंगे अपने माइंडसेट से, ऐसी मेरी एजम्पशन है। अब इसके अंदर बात आती है कि स्टाइपेंड मैंने आपको बताया होगा या थंबनेल में आपने देखा होगा, 10,000 रुपए पर मंथ हर किसी कैंडिडेट को पे करे जाएंगे, यानी कि 2 महीने के आपको 20,000 मिलेंगे, 1 महीने के 10,000 आपको मिलेंगे। तो ये इंटर्नशिप कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, आपको सिर्फ 2 महीने के लिए, हर साल होती है, समर इंटर्नशिप के नाम से भी और विंटर इंटर्नशिप के नाम से भी। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहती है मैं आपको फॉलोअप कराता रहता हूं। तो आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे, और ऐसी अपडेट्स अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो शेयर करके उनको अपडेट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।